स्वागत है। वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर टुमारो 10th जनवरी। आइए पहले देखते हैं कि हमने कल क्या बात की थी। कल हमने बात की थी कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है 17952 के ऊपर में, 17950 के ऊपर में, तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17900 और हमारे टारगेट रहेंगे 1800, 040 एंड 18080। मार्केट ने पहली कैंडल में गैप अप ओपन किया 18953 पे और हमने कॉल की पोजीशन अगर आप लोगों ने बनाई होगी तो मार्केट में सीधा के सीधा एक लाइन में टारगेट दिया लगभग 18130 का फर्स्ट 2 आवर्स में। सो ये हमारी 1:3 की रिस्क रिवॉर्ड हमारा अचीव हो गया। सो आइए चलो अब बात करते हैं कि ये तो हो गई आज की बात, कल निफ्टी में कैसे कामकाज करना है। देखो दोस्तों, निफ्टी में आज जो पैटर्न बना है, आज जो अपसाइड आई है, वो हमने जो डिस्कस की है, ये पूरी की पूरी निगेट भी हो सकती है या ये अपसाइड इतनी जोर और तेजी से कंटिन्यू हो सकती है कि आप और हम इसको पकड़ ना पाए। तो क्या करना है, कैसे करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है अपने चार्ट के ऊपर में। और जिस भी टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वो पॉइंट क्या हो सकता है? ये पॉइंट हो सकता है 18030, 18030 या 18020। उसके नीचे आते ही, उसके नीचे आते ही आप मार्केट में एक पुट ले सकते हो, एक पुट ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग इस कैंडल का हाई 18048, 48 पॉइंट्स और लगभग 28 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा। 18020 के नीचे हम पुट लेते हैं तो हमारा प्रीमियम में जो स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा मात्र 13 से 15 रुपए का। सो हमारी 750 रुपए की रिस्क रहेगी। हमारा पहला टारगेट इस केस में रहेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा 17 936 या 940 और हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, और हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 17880। ये हमारी यहाँ पे हमें लगभग 1:3 या 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कल मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जितना स्टॉप लॉस है उसके 2 गुना से 3 गुना आपको मिल जाए तो सेफ ट्रेडर ने बुक करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है तो 18020 के नीचे हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 18048 और हमारा टारगेट रहेगा 17940, 17882। ये कब रहेगा? फ्लैट और गैप डाउन के केस में। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगती है, ऊपर चलने लगती है और कहीं मार्केट ये जो अपना पॉइंट है 18145, 18145 को क्रॉस कर देती है, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18114 या 18110। हमारा मात्र 30 से 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। 18110 हमारा एसएल रहेगा। 145 के ऊपर में हम कॉल की पोजीशन लेंगे तो 35 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो प्रीमियम में वो एसएल आएगा 16 से
18 पॉइंट का, उस केस में हम टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे 18,220, 18,260। मैं कल यही तक मार्केट में प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। ये भी हमारी 1:2 या 3 की हमारा कॉल होगा, लेकिन ये केस कब होगा? जब मार्केट फ्लैट या गैप अप 18,141 के ऊपर में ओपन होगा तब। अगर मार्केट 18,180, 18,200 पे अगर गैप अप ओपन होता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए 18,145 तक, और फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन गैप अप के केस में हम कोई भी पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में हम 18,020 के नीचे ही पुट के बारे में सोचेंगे। ये हो गई हमारी निफ्टी की कल की एनालिसिस। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा रिस्की होगा। बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा रिस्की होगा। सेम यहाँ पर भी ये वही करना है। आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन डालनी है, आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन डालनी है। यहां से लेके आपको ऐसी एक ट्रेंड लाइन डालनी है, जो आएगी लगभग ऐसे। इस केस में अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट और गैप डाउन ओपन होती है, और 42,400 के नीचे आती है, 42,400 के नीचे आती है, तो 42,460 42,460 का एसएल लगा के आपको पुट में बैठना है। आपका पहला टारगेट रहेगा, आपका पहला टारगेट रहेगा 42,400 के नीचे, आपका पहला टारगेट रहेगा 42,250। 42,250 आपका पहला टारगेट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ। आपका टारगेट रहेगा 42,250, आपका पहला टारगेट रहेगा। आपका दूसरा टारगेट रहेगा 42,150। ये हमारी फिर से एक बार में 1:3 या 1:4 की ट्रेड हो जाएगी। हमारा एसएल है लगभग 50 से 60 पॉइंट, और हमारा टारगेट है, पहला टारगेट 150 पॉइंट, दूसरा टारगेट है 250 पॉइंट। लेकिन मार्केट उसके नीचे 410 400 को ब्रेक करती है, तभी हमें पुट में बैठना है। उसके पहले पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर में 42,730 को क्रॉस करती है, तो हम एक कॉल के पोजीशन में बैठेंगे 42,630। 100 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, जो काफी बड़ा एसएल है। सो आपको संभल के काम करना है। 100 पॉइंट का एसएल है तो प्रीमियम में 50 पॉइंट, तो अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1250 रुपए की रिस्क आएगी। हमारा पहला टारगेट होगा 42,900, 42,970। ये भी 1:2 या 3 की कॉल आपकी हो सकती है, अगर आप मार्केट 42,730 को क्रॉस करता है तो आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट 42,950 के आसपास में आता है या 910 के आसपास में आता है, एक बार मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, क्योंकि 43,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। 43,000 के आसपास में अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है बड़ी और सीधा 42,970 पे खुलती है, तो मैं एक 42,970 42,950 के आसपास में एक पुट की पोजीशन बनाना चाहूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ
43,020 for a target of 42,730, 42,630। लेकिन ये तब भी लेंगे जब मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन नियर 42,950 होगी। मेरी बातें ध्यान से सुनना, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप रिपीटेडली सुनना, लेकिन जैसे हमने ये बात की है उसी ट्रेडिंग प्लान से आप काम करोगे तो 10 में से 7 बार गारंटी से आपको प्रॉफिट होगा। सो दोस्तों आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।